हेलो माय फ्रेंड्स, JD6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको 100% पता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर किसी और के साथ शादी मना लिया है, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, ओके। और आपको 100% पता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके किसी और को चुन लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अगर ज़रा सा भी आपको कंफ्यूजन है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है, ओके। खोटा खोटा इस रीडिंग को थर्ड पार्टी नहीं है, जब भी देखोगे आप तो आप इसको नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लोगे, ओके गाइस। तो चलिए क्लियरिटी के साथ देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। क्या आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर आपको भूल चुके हैं पूरी तरह से? गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए और अपने पार्टनर को, जो थर्ड पार्टी है ना, अगर आप उसको जानते हो, देखे हो, तो उसको भी विजुलाइज कर लीजिए, ओके। चलिए देखते हैं कार्ड के जरिए क्या आते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए जो हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर क्या थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर हमारे दर्शकों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। तो गाइस, जितना मैच करते उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है, ओके। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, ओके। तो चलिए देखते हैं आज की डेट में टारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है क्लीनिंग टू द पास्ट, ओके। नेक्स्ट कार्ड है मैच्योरिटी। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ड्रीम, द ड्रीम। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रस्ट। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेपरेशन। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इनोसेंस। और बॉटम से आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है, आपका पार्टनर और आपका। तो सबसे पहले आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है, बर्डन का कार्ड है 6 नंबर का। तो आपका पार्टनर, आप अभी मानो या ना मानो, आपका पार्टनर आपको धोखा देके ये इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन फेस कर रहा है, ठीक है ना। इसको लगता है कि इसने आपको काफ़ी बर्डन दिया, काफ़ी दुख दिया, आपको मांस धार में छोड़ के गया। अगर आप औरत हो, फीमेल हो, तो हो सकता है कि जब आप प्रेग्नेंट थे, जब आपको बहुत ज़रूरत थी, तब इस इंसान भाई साहब ने आपको छोड़ के गया होगा। मतलब बहुत ही आपको ना ऐसा टाइम पे ये इंसान छोड़ के गया जिस टाइम पे आपको इस इंसान की बहुत ज़रूरत थी, ठीक है ना। आपको जब छोड़ के गया है ना, इसने बोला कि फैमिली बर्डन है, फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों का कभी अपनाएंगे नहीं फैमिली, तो फैमिली बर्डन के चलते ये इंसान ने आपको छोड़ के गया, ऐसा इसने कहा है आपको, ठीक है ना। इसका मदर इस रिश्ते के खिलाफ है, ऐसा इसने कहा होगा और पूरी तरह से। लेकिन आज ये इंसान अगर दूर है ना, आपसे नो कॉन्टेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, दिख तो रहा है ये, ठीक है ना, साफ तौर पे, और आज इसको बर्डन आ गया। आज ये इंसान आपको धोखा देकर, आपको छोड़ के, आपको ठुकरा के, ये इंसान की ज़िंदगी ना एकदम ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका एक एक खून की आंसू का बदला आज आपका पार्टनर को चुकाना पड़ रहा है। आपको गलत करना आपके साथ, इसको भी गलत फील मिल रहा है। आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको अपनाना नहीं चाहते हो, आप इससे दूर जा रहे हो, आप इसको छोड़ के मूव ऑन कर रहे हो इस इंसान से, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपको काफ़ी लंबा टाइम हो गया आपने इससे मूव ऑन करके बैठे हो, ठीक है ना, मुंह फेर के बैठे हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, ये चाहता है कि आप इसके सारे गलतियों को माफ़ कर दो और इसको अपना लो, एक बार और मौका दे दो, 1 मोर चांस दे दो, सेकंड चांस दे दो इसको, ठीक है ना। ये समझ गया आपके बिना ये जी नहीं पाएंगे, आपके बिना कभी खुश नहीं रह सकता ये इंसान। अभी इसको रियलाइज़ हो गया, क्योंकि ये इंसान ने करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसको ना आपके बिना खुशियाँ कहीं पर भी इसको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना, इसके कारण। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले कार्ड है क्लीनिंग टू द पास्ट। क्लीनिंग टू द पास्ट कहता है कि आपका पार्टनर को बहुत पछतावा हो रहा है इस टाइम पे थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी को चुनना, ठीक है ना। बहुत पछता रहा है ये इंसान। ये इंसान को लगता है आपका पार्टनर को जिंदगी की सबसे बड़ा गलती अगर किया है इसने ना, कोई गलत काम किया, पाप किया है ना इसने, तो यही पाप किया कि इसने आपको धोखा देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया। आपका पार्टनर भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, लेकिन उसके साथ रहना नहीं रहना बात बराबर, बहुत पछता रहा है। आपका
पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दूसरे को इंसल्ट करता है, एक दूसरे को ब्लेम करता है, एक दूसरे को पनौती बोलते हैं, ठीक है ना। और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ सिर्फ अगर है ना इस टाइम पे तो सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि आपका पार्टनर को डर है कि इसका समाज में इसका नाम खराब हो जाएगा, है ना। तो फैमिली क्या सोचेंगे, रिलेटिव वाले क्या सोचेंगे, इसका दोस्त क्या सोचेंगे, इसके कैरेक्टर के ऊपर दाग लग जाएगी। तो ये इंसान ना चाहकर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह रहा है, बहुत पछता रहा, रोने धोने का एनर्जी है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को इमोशनली बहुत वीक कर दिया है, ठीक है ना, पूरी तरह से इमोशनली वीक कर दिया और बहुत नेगेटिव में है। आपका पार्टनर पास्ट को क्लीनिंग टू द पास्ट, देखा जाए करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना उस रिश्ते को रफा दफा कर देना चाहता है, क्लीनिंग टू द पास्ट, पास्ट को भुला देना चाहता है, क्लीन कर देना चाहता है पास्ट का जो भी है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को अपनी गलतियों को एहसास हो रहा है कि किस तरह से इसने आपको धोखा दिया, आपको आपके साथ गलत करके इसने आपको धोखा देके गया है, उसी का पश्चाताप है इसको। आज इसको लगता है कि आपको धोखा देके इसने अपने विरासतें लुटा लिया है, ठीक है ना। सब कुछ खत्म हो गया, आपका पार्टनर घुटने पे आ गया है, बहुत पश्चाताप का एनर्जी में है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि रिश्ते को कोशिश बनाना चाहता है, रिश्ते को फिर से जचाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर तरफ से पूरा इग्नोर है। और आपका पार्टनर को लगता है कि जिंदगी में ये रिश्ता कभी और जोड़ नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि मतलब से बनाया गया रिश्ता था आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का कार्ड क्या कहता है कि आपका और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है बहुत ज्ञान देता है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलता है, बहुत ही समझदारी के बात कहते हैं, लेकिन जब भी आपका पार्टनर को समय मतलब आपका पार्टनर को साथ देने की ज़रूरत होती है तो साथ नहीं देता है, सिर्फ समझदारी के बात कहता है। ऐसा मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे समझदारी का बातें तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर मारते, लेकिन जैसे साथ देने की बारी आती है ना, कोई काम हो गया उसको भी ज़रूरत पड़ती है ना, कोई कीला ठोकने के लिए घर में दरवाजे में कुछ भी ऐसा काम होती है ना, तो मर्दों की पड़ती है, किसी दूसरे की सहारा पड़ती है। जब दूसरे की सहारा आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को कहता है ना, तो वो कहता है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर लो, देखा जाएगा, मैं बिजी हूँ, ये सब आते ही नहीं, करते ही नहीं, और टाइम भी रहने से मतलब मना कर देते हैं, कुछ साथ नहीं देते हैं। आज आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है कि ये इंसान आपको थोड़ा, आप मैच्योर नहीं थे, आप थोड़ा बचकानी सोच के थे, आप थोड़ा पागल जैसे थे, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप जैसे भी थे ना, आप साथ देते थे इसका, ठीक है ना, इसका मुसीबत में, इसका काम में हर हाथ बटाते थे, ठीक है ना, आप कभी भी इसका हाथ नहीं छोड़े थे, हाथ बटाते, साथ देते। तो आज आपका पार्टनर आपको लेकर रियलाइज कर रहा है कि हम सफ़र ना थोड़ा पागल ही होना चाहिए। क्यों बताओ? क्योंकि समझदार इंसान ना आपको सिर्फ ज्ञान देंगे लेकिन साथ नहीं देंगे, और जो इंसान पागल है ना थोड़ा, वो आपका बराबर साथ देंगे, ठीक है ना। तो आज इसको समझ में आ गया है कि इस इंसान को मैच्योरिटी सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। जितना समझदारी के साथ आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपनाया था मैच्योर समझ के, मैच्योरिटी कार्ड, उतना समझदार है नहीं। हाँ, समझदार तो है वो इंसान, लेकिन साथ देने वाला इंसान नहीं है। आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद ना आपने अपनी लाइफ की शुरुआत कर लिया, या तो अपने करियर में फोकस हो, उसको शुरुआत कर लिया, किसी एम को शुरुआत कर लिया, या तो आपने किसी इंसान को भी चूज कर लिया अपने लिए, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द ड्रीम का कार्ड। ड्रीम का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर जब थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा था ना, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा खुश था, आपका पार्टनर बहुत ही हैप्पी था, आपका पार्टनर ने बहुत सारे सपने देखे थे, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को बहुत सारे सपने दिखा दिए थे। कम टाइम पे इसने बहुत लंबा सपने दिखा दिए होंगे। आपके साथ जो रिश्ता था ना, वो 6 साल का रिश्ता था, लेकिन आपका पार्टनर ने, वो 6 दिन का भी रिश्ता नहीं है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जो आपका पार्टनर ने कम टाइम पे इतना बड़े बड़े सपने देख लिए, उस इंसान के साथ सोलमेट वाइब्स कर लिया कि उसके साथ जन्मों जन्म का रिश्ता है, फलाना ढमकाना, ये लोग तो शिव पार्वती की जोड़ी है। कम टाइम पे पूरी तरह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आ गया, आपका पार्टनर, ठीक है ना, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिश्ते को अच्छा किया, लेकिन ज़्यादा दिन ये लोग का जो खुशी था ना रिश्ते में, वो हुआ नहीं, क्योंकि इन लोगों ना एक टाइम पे जाके एक्चुअल में इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ये जो लोग बोल रहा था ना मुंह से, तू मेरा प्यार है, तू मेरा सोलमेट है, हम लोग जन्मों जन्म का रिश्ता है, ये सिर्फ इन लोगों को मुंह पे था, हृदय में नहीं था, आत्मा में नहीं थी, ठीक है ना। इन लोगों ने सिर्फ रिश्ते को ना लालच में बनाया था। अगर इन लोगों ने आप फिजिकल डिज़ायर के चलते अपने फिजिकल नीड्स को पूरी करने के लिए इन लोगों ने रिश्ता बनाया था, तो इन लोगों का इंटीमेसी हो गया। इंटीमेसी होने के बाद, फिजिकल डिज़ायर पूरा होने के बाद, जो इन लोगों का भूत लगा रहा था ना, फिजिकल का होने का भूत, वो भूत जब इन लोगों का उतर गया ना, तब से इन लोगों को ना एहसास होने लग गया कि इन लोग ना प्यार नहीं करते, सिर्फ फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, ठीक है ना, बाहरी खूबसूरती लेकर।
आपका पार्टनर ना चाह कर भी इसको ना रात को आपको सपना आता है, और आपका पार्टनर अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया तो ऐसा भी देखा जा सकता है उसके साथ रहकर ना आपका पार्टनर उसका थोपड़े को आपका थोपड़े में मैच करता रहता है। ये इंसान उसका थोपड़े पे आपका चेहरा मैच करता है कि आप ही हो, आप ही को समझ समझ के ये इंसान इंटीमेसी होते रहता है उसके साथ। होता तो किसी और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, लेकिन आप फील आपको करता है ये इंसान, ठीक है ना। आप आपका पार्टनर को यस्टरडे भी सपने में आए हो और हमेशा आप इसके सपने में आते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको सपनों को राजकुमार राजकुमारी मानता है। ये इंसान आपके साथ बिताए हुए पल को बहुत याद करता है। आज भी इसके फ़ोन में ना आपका दिए हुए मैसेज, या तो आपका दिए हुए गिफ्ट, या तो आपका कुछ ऐसे चीज़ें हैं इसके लाइफ में जो आज भी ये देख देख के मिस करता है। इसके फ़ोन में आज भी आपका फ़ोटो है, और वो फ़ोटो देख देख के ये इंसान चोरी छुप के किस भी करता है, आपको बहुत मिस करता है, पास्ट की बातों को याद करता है, और ये इंसान आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, आपको फ्लावर गिफ्ट देना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन ये कर नहीं पा रहा है इस तरह से, क्योंकि आप समझने के लिए राजी नहीं हो, रेडी नहीं हो, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आप इसको बिल्कुल भी नहीं अपनाओगे। आप इसको चाहते हो कि ये अगर आपके पास आए तो पूरा तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आए, लेकिन आपका पार्टनर का सिचुएशन ऐसा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके साथ बहुत सारे कुछ हो गया, जैसे प्रोमिस हो गया, प्रपोजल हो गया, या तो शादी हो गई, इस तरह से, मतलब समझ रहे हो, बंधन में बंध गए ये लोग। और एक बार बंधन में बंध जाते हैं ना इंसान, तो ना चाह कर भी उसको उस बंधन को निभाना ही पड़ता है। कब तक? जब तक कर्मा फेस करे, ठीक है ना। अब इन लोगों का कर्मा अभी भी है, और ये भी दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ये लोग कोई रिलेटिव से हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से जो भी है, लेकिन बहुत ही आसपास था ये लोग, उठना बैठना क्लोज थे ये लोग बहुत ज़्यादा, और क्लोजनेस के चलते आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मतलब अपनी तरफ कर लिया। और ऐसा भी देखा जाता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपके खिलाफ भड़का दिया आपका पार्टनर को बोलने लगा। आप दोनों के बीच में एज गैप है, आप लोगों के बीच में तो कल्चर इशू है, आप लोगों के बीच में तो कास्ट इशू है, कभी भी आप दोनों का रिश्ते को ना फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका पार्टनर का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रहकर। तो इस तरह से मन घर कहानी बना बना के आपका पार्टनर को ना अपनी तरफ कर लिया। हमारा देखो, हम लोग एक ही जात के हैं, एक ही रिलेशन, एक ही क्लासमेट है, उसको बचपन की दोस्त भी हैं। इस तरह से आपका पार्टनर को पूरी तरह से बहका लिया। स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर उसके बातों में आकर आपको धोखा देके चीट करके चलेगा, लेकिन इसको ना एहसास हो गया कि वो जो जिसके साथ भी गया ना थर्ड पार्टी, वो अच्छा दोस्त बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, लेकिन लवर नहीं बन सकता, प्यार नहीं है, ठीक है ना। वो दोस्त बन सकता है। उसने साफ तौर पे आपका पार्टनर ने कह दिया उस सामने वाले को कि मैंने जो तुम्हारे साथ शादी किया, प्रपोजल किया, जो भी किया ना, वो तुम भूल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे प्यार नहीं करता, मेरा फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे साथ, ठीक है ना। तुम अच्छा दोस्त बन सकते हो, मैं अपने पार्टनर को बहुत प्यार करता हूँ, उससे ही प्यार करता हूँ, मैं समझ गया आज, ठीक है ना। इस तरह से कहना चाहता है आपका पार्टनर, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता है, आप ही को अपना ड्रीम लवर, विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं इंसान, ठीक है ना। आपको पा लेना मतलब इसका सपना पूरे हो जाना। नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट का कार्ड। ट्रस्ट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक से बहुत ट्रस्ट किया था, कि आपका पार्टनर ना ऐसा ट्रस्ट किया था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास जाएंगे, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत इज्जत मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, कभी इसका दिल नहीं दुखाएगा, कभी कुछ नहीं होगा, और आपसे भी ये इंसान दूर चले जाएगा और आपको भी ये इंसान मतलब वो नहीं करना पड़ेगा, इसको रोना नहीं आएगा, आपको भूल पाएगा ये इंसान। इस तरह से सोच के गया था बहुत विश्वास के साथ, लेकिन जितने बड़ी विश्वास उम्मीद लेके गया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, उतनी बड़ी तरीके से इसका ट्रस्ट इशू हुआ है, धोखा मिला है, इसका विश्वासघात हुआ है, ठीक है ना। इसने जितने बड़ी विश्वास किया था उतना इसका क्लीनिंग टू द पास्ट, ऊपर ही 5 नंबर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा इसको दुख मिला है, धोखा मिला है। ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को विश्वास करने का बहुत ज़्यादा अपने आप में रिग्रेट करता है। ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको विश्वास दिलाना चाहता है, लेकिन ये इंसान आपको विश्वास दिलाने में नाकाम है आज भी, कि आपको ये इंसान बहुत प्यार करता है, आपका नाम ही इसके दिल में लिखा हुआ है, आपके बिना जी नहीं सकता, लेकिन ये इंसान आपको यकीन दिलाने में नाकामयाब है, ठीक है ना। ये यकीन दिलाना चाहता है आपको ट्रस्ट, और आप इस टाइम पे पूरी तरह से इस रिश्ते के बेखबर हो गए हो, इस इंसान से बेखबर हो गए। आपका पार्टनर कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, आपको कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेपरेशन। तो गाइस, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच ना सेपरेशन आ गया, दूरी आ गया। अगर आपका पार्टनर थर्ड
थर्ड पार्टी एक घर के अंदर एक छत के नीचे है ना, फिर भी ये दोनों इंसान आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से एक बिस्तर में सोकर भी मुंडी अलग दिशा है, ठीक है ना, एक दूसरे को प्यार नहीं है और एक दूसरे का जो रिश्ता है ना बोझ बन गया है। आज आपका पार्टनर कहता है कि तुम मेरे लिए बोझ बन चुके हैं, ये रिश्ता बोझ बन चुका है, मुझे पल भर भी इस रिश्ते में घुटन होने लगा है, मैं घुट घुट के जी रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर भी तुम्हारे साथ दे रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं और इस घुटन में आना नहीं चाहता है। आपका पार्टनर को फैमिली भी बर्डन है, फैमिली भी, और आपका पार्टनर ने कह भी दिया कि मैं अब इस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। हो सकता है कि आपका पार्टनर को आपका पार्टनर के फैमिली मेम्बर ने जोर जबरदस्ती उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को उसका शादी करा दिया, इस तरह से भी हो सकता है। अगर जोर जबरदस्ती शादी करा दे तो आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है, उनको गाली गलौज करता हुआ दिख रहा है, उनके लिए अनाप शनाप बोलता हुआ दिख रहा है कि तुम लोग ने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया मेरे ज़िंदगी को, लव लाइफ को पूरी तरह से जहर घोल दिया, तुम लोगों ने सब कुछ ख़राब कर दिया मेरा, मैं जी नहीं पा रहा हूँ इसके साथ, एक एक दिन एक एक साल का बराबर लग रहा है, मैं एक एक खाली मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ, इस तरह से आपका पार्टनर कहता है। लेकिन इसका मदर, इसका फादर, किसी को परवाह नहीं है इसकी आपका पार्टनर को, और कहता है कि तू, तेरी कमी है, तू ही अच्छा से नहीं बना पा रही, तू अच्छा से रख, उसको संभाल के रख, वो तेरा इतना अच्छा है, इस तरह से। लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से परेशान है, ठीक है ना। और इसका मदर भी कहता है क्या कर सकता है बेटी, अभी शादी हो गई, रिश्ता जुड़ गया है ना, अब कुछ नहीं कर सकता, तेरा यही ज़िंदगी है, यही तेरा संसार है, यहाँ पे तुझे घुट घुट के जीना है, जो भी करना है। तो आपका पार्टनर ये कहते हैं और आपका पार्टनर इन लोगों का बात सुन के और परेशान हो जाते हैं। आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत बर्डन दिया, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, फैमिली मेम्बर के चलते इसने आपको बहुत दुख दिया, बहुत परेशान दिया, और इसने पूरी तरह से आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि आप ना चाहकर भी दिल में पत्थर रख के इस इंसान से दूरियां बनाना पड़ा, इस रिश्ते को तोड़ना पड़ा, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत बर्डन में है इस टाइम पे, ये इंसान आपके साथ जो धोखा दिया उस चीज़ को ना, उस बर्डन को उतार के फेंक देना चाहता है, इससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपका पार्टनर जिन लोगों के वास्ते, जिन लोगों का खुशी के चलते आपको दुख दे दिया, और उन्हीं लोगों ने आज आपका पार्टनर को सरदर्द बना फिर रहे, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, ये आपका पार्टनर एक थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ऐसे रिश्ते में है जहाँ पे गाड़ी को धक्का मार के चलाया जा रहा है, बिना पेट्रोल का गाड़ी को धक्का मारे वाले, मतलब रिश्ता हो गया है गाड़ी, और रिश्ते में जान ही नहीं है और रिश्ते को चला रहा है। तो गाइस, जिस रिश्ते में जान नहीं है ना, वो आप नहीं चला पाओगे, है ना। कितना दिन चलाओगे भाई मुंह बोल के, है ना, नहीं होता है भाई, बिल्कुल नहीं होता ये। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारा पास इनोसेंट। इनोसेंट का कार्ड कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को मैनिपुलेट करने के लिए, अपने पे अट्रैक्ट करने के लिए, अपने तरफ करने के लिए कोई भी वो नहीं छोड़ा, कोई भी मतलब वो नहीं छोड़ा, ठीक है। साम डांड, जादू टोना, जो भी बन पड़े ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर की तरफ, आपका पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए उसने सब कुछ किया, डिवाइन के खिलाफ भी जाके किया ऐसा जादू टोना आपका पार्टनर को पाने के लिए, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को लेकर ना पूरी तरह से वो हो गया था, पॉजिटिव हो गया था, पागल हो गया था, ठीक है ना। वो पाना चाहता था किसी भी हालत में, क्योंकि उसका फिजिकल डिज़ायर था और उसका बहुत ज़्यादा नीड्स थी, और बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को एक पाने की चाहत थी एकदम, ठीक है ना, डेविल जैसा, मतलब किसी भी हद तक जाने को तैयार था आपका पार्टनर को पाने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार था। तो उसने बहुत, आपका पार्टनर को ना चाह कर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने तरफ अट्रैक्ट कर ही लिया, चाहे जादू टोने से, चाहे कैसे भी करके, ठीक है ना। काफ़ी हद तक जैसे आपका पार्टनर को बन पड़ा, और आपका पार्टनर का ना मेन पॉइंट, आपका पार्टनर को, उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कैच कर लिया कि आपका पार्टनर कैसा इंसान है, क्या चीज़ से ये ट्रिगर हो जाता है, क्या चीज़ से इसको दुख होती है, किस चीज़ को इसको पसंद है, क्या नापसंद है, क्या इसके किसके साथ है, पूरी तरह से इसका बायोडाटा निकाल लिया। और बायोडाटा जब पता चल गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को उस तरह से मोहरे का चाल बना बना के ना आपका पार्टनर को अपनी तरफ फंसा लिया पूरी तरह से, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका पार्टनर उसको धोखा छोड़ने की बातें करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, चले जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं, तो वो थर्ड रोमांटिक कहने लगता है यार मेरा तबीयत खराब है, 2-4 दिन रुक जाओ, मेरा बीमार खराब हो जाएगा, मेरा ये अच्छा हो जाए तो तब चले जाना, फिर रोक लेता। अगर आपका पार्टनर किसी और को लेकर रोते तो आए दिन गए दिन ना ये इंसान ना वो थर्ड रोमांटिक से कुछ ना कुछ बहाना कर देता है, आपका पार्टनर इमोशनली चाहे कैसे भी करके आपका पार्टनर को अपनी तरफ करने में ये इंसान सक्षम हो गया।
आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का मंसूबे को समझ में आ गया, जो भी गंदे गंदे काम किया था सब सामने आ गया। अभी आपका पार्टनर रत्ती भर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन यकीन नहीं करता, और अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास है ना, तो आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जोर जबरदस्ती बांध के रखा है, जो उसको आना चाहता है आने नहीं दे रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। और आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जादू टोना किया इसके ऊपर, कोई तंत्र मंत्र का साधन किया, जिसके चलते ये थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ दिमाग में है, दिल में नहीं है। दिल में आज भी आप हो, आपको प्यार करने के लिए, आपको याद करने के लिए, आपको मिस करने के लिए इसको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं आपका पार्टनर को, ऑलरेडी आप इसके दिल दिमाग में बैठे हुए हो। ये इंसान आपको बहुत इनोसेंट मानता है, इसको लगता है कि आप बहुत ही सच्चे इंसान हो, ईमानदार हो, और आप प्योर सोल हो, ठीक है ना, और आपने इसके लिए कभी बुरा नहीं चाहा। आपका पार्टनर ने भले आपके साथ गलत किया, धोखा दिया, लेकिन आप तो फिर भी इसको दुआई दिए होंगे, या तो आप बोले होंगे जहाँ पे जा रही है, जिसके साथ भी जा रही है, खुश रहे डियर, तेरी खुशी में मेरी खुशी है ना, मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। इस तरह से आपने इसको मतलब पूरी तरह से जाने दिया, ठीक है ना। आपने रोक टोक कर कोशिश नहीं की, आपने इसको या तो नेगेटिव कुछ नहीं बताया, आपने इसको ब्लैकमेल नहीं किया कि तुम मुझे छोड़ के जाएगी तो पहले तूने मेरा बिस्तर गर्म कर दे तब जाएगी, या तो पैसे दे दे, या तो कुछ कर दे ऐसा कुछ, नहीं तो बता दूंगा तेरा फोटो सब कुछ भांडा फोड़ दूंगा। इस तरह से आपने कुछ भी नहीं किया जो अनाप शनाप चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो आपने इसको आराम से जाने दिया कि जा डियर, तुझे जहाँ पसंद है, जिस जगह में तुझे खुशी, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। आपने इसको पूरी तरह से अच्छे से विदाई दिया है, फेयरवेल पार्टी बनाया आपने, ब्रेकअप पार्टी बनाया इसके इंसान के साथ, ठीक है ना। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। आपका पार्टनर आपके लिए पागल है, फिदा है, आवारा दीवाना सब कुछ है, ठीक है ना। ये इंसान आपको पाना चाहता है, और आप में जो भी कमियां दिखता था पास्ट में, आपका पार्टनर को ना आप में कमियां खटकती थी। हो सकता है आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, या तो आप ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही तो एक ऐसे इंसान थे इसके लाइफ में जो आप इसको हंसाते थे, आप इसका खुशियों की चाबी थे, और आपसे ही इस इंसान की ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी, ठीक है ना। आपसे ये इंसान बहुत मोटिवेशन होता था। ये इंसान आपके साथ सब कुछ अपना, और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप ही एक ऐसे इंसान थे इस दुनिया में, आपका पार्टनर के लाइफ में, कि आप ना, आपका पार्टनर चाहे अमीर हो, गरीब हो, या दिखने में ज़्यादा खूबसूरत ना हो, या कुछ भी हो, इसका जो भी था ना, सब कुछ अपना था, आपने अच्छा बुरा सब कुछ अपना लिया था। वो कहते हैं ना, जो सच्चा प्यार करता है ना, वो कमियां को भी अपना लेता है। बाकी इस दुनिया में कमियां को कोई नहीं अपनाता है, ठीक है ना। अच्छाई को तो सब लोग अपना लेंगे, लेकिन कमियां को वही अपनाता है जो सच्चा प्यार करते हैं। तो आप ही एक ऐसा इंसान, तो आप इसका कमियां को भी अपना लेते थे। आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर को ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कमियां नहीं अपनाता है, ऊपर से वो उसको ताने देते हैं, ठीक है ना। तुम तो ऐसे हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुमसे मैं ज़्यादा पढ़े लिखा हूँ, तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, तुमसे ज़्यादा दिखने में अच्छा हूँ, सिर्फ अपने ही तारीफ करते हैं, और आपका पार्टनर को मतलब नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, कमियाँ निकालते हैं। इस तरह से आपका पार्टनर सुन सुन के थक गए, और आपका पार्टनर उसका सिर्फ सुनते हैं एक कान से और निकाल देते हैं। बाकी तो ये इंसान उसका सुन सुन के भी आपके बारे में सोचते हैं। कभी कभी वो थर्ड रोमांटिक से आपका पार्टनर को ताने मारते रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गाली देते रहे, है ना, इसको उल्टी सीधे बातें कर, तब भी आपका पार्टनर हंसते रहता है। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहता है क्या हो गया, मैं तुझे गाली दे रहा हूँ, तू हंस रही है। तो आपका पार्टनर बोलता है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर ना वो थर्ड रोमांटिक गाली तो जरूर देता रहता है, लेकिन आपका पार्टनर आपके बारे में सोचते रहता है कि आप उसको ऐसा बोलते थे, वैसा करते थे, आप होते तो ये सब करते। तो वो गाली तो दे देता था, लेकिन वो मतलब कहते हैं ना कि इंसान जब आपका दिल नहीं है, फीलिंग्स नहीं है ना, तो इंसान फीलिंग्स ना होने के बावजूद भी अगर बिस्तर में भी है ना, तो भी मतलब नहीं है ना। अगर इंसान का फीलिंग्स है तो आप मीलों कोसों दूर क्यों ना हो, फिर भी आप लोग का प्यार है, रिस्पेक्ट है, आप लोग एहसास है, ठीक है ना। एक्चुअली प्यार एहसास होती है। प्यार के मतलब ये नहीं कि ज़रूरी रोज़ बात हो, प्यार के मतलब ये नहीं कि एक साथ रहो, प्यार के मतलब ये नहीं कि रोज़ देखा देखी हो, रोज़ मिलना जुलना, रोज़ डेट हो। प्यार के मतलब ही होता है एहसास गाइस, एहसास। ये कोसों मीलों दूर क्यों ना हो, एक एहसास ही जो प्यार को लाता है। जहाँ अगर एहसास नहीं है ना, तो गाइस एक बिस्तर में रह के भी पत्थर है, ठीक है ना, ऐसे मूर्ति है, ऐसा ही होता है। आज आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत याद करता है, मिस करता है, आपको लगता है कि ये इंसान आप में बचपना कूट कूट के थे, ठीक है ना, आप बहुत ही बचपना करते थे इसके पास जाके, और इसको आपके जब भी आते थे, आप दोनों मिलते थे ना, दोनों ही बचपना करते थे, दोनों ही शैतानी करते थे, दोनों एक दूसरे को बहुत चिढ़ाते थे, ठीक है ना। आपका कुछ कुछ ऐसा कांड है जो आपका पार्टनर आपको सोच के ना, ये इंसान अकेला अकेला हंसते रहता है आपके बारे में ख्याल कर करके, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं भूले भटके तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ गंगा में यहाँ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है एग्जॉशन का कार्ड। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तो ज़िंदगी में मतलब खो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो अपने आप को भी खो दिया हूँ, मैं तो सफोकेशन में जी रहा हूँ भाई, मैं तो एक एक दिन घुट घुट के जी रहा तुम्हारे बिना। तुम कहाँ हो, कैसे क्या कर दिया, मैं क्या हो गया मेरी लाइफ में, अरे कौन किसने क्या कर दिया भाई। आपका
आपका पार्टनर पागल हो जा रहा है, ठीक है ना, आपका पार्टनर दम घुट रहा है, ये इंसान मर जाना चाहता है अब, ठीक है ना, सबसे लड़ झगड़ के ये इंसान आपके लिए सब कुछ कर देना चाहता है, आपको पाने के लिए दुनिया से लड़ जाना चाहता है, इसको मारने मरने तक आ गया ये इंसान, ऐसा कहना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर कहते हैं कि दुनिया वाले चाहे मुझे खिलाफ हो जाए लेकिन तुम मेरा खिलाफ मत होना, तुम मेरा साथ देना, ऐसा कहते हैं। चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए भोले बाबा। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, वो है 8 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर का। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि 8 महीने लग सकते हैं, ठीक है ना, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स नहीं तो 8 डेज में पॉसिबिलिटीज है। सिचुएशन बता दूं कि जब थर्ड रोमांटिक पर्सन चले जाएगा, आपका पार्टनर फ्री हो जाएगा बर्डन से, तब, ठीक है ना। दूसरा, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से ठान लेगा कि इसको आपके साथ आना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तीसरा, जब आप पूरी तरह से सक्सेस हो जाओगे, इस क्षमता आप भी मतलब सारे आपका रास्ता ग्रोथ हो जाएगी आपकी, आप सक्सेस पालोगे, घर गाड़ी जो भी आप जमीन जायदाद खरीद लोगे तब, ठीक है ना। तो चले गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है। सबसे पहले तो आप अपने आप को माफ़ कर दीजिए, और आपको जिसने दिल तोड़ा, आपको धोखा दिया, परेशान किया, खून के आंसू रुला, उसको भी माफ़ कर दीजिए। आपको सबको माफ़ करना है, खुद को भी, सबको, ठीक है ना। और आपको सैड एनर्जी में नहीं जाना है, रोने धोने में नहीं जाना है, पास्ट की बातों को लेकर दुख नहीं करना, और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है ना, कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, ठीक है ना। आपको अपने बारे में सोचना है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो कुछ भी मत सोचिए, बुरा भी सोचने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। दुखी मत नहीं होना, अपने दुख को किसी को शेयर नहीं करना है, अपने दुख को अपने पास ही रखना है फिलहाल, और इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना है अपने लाइफ में, ठीक है ना। अगर आपको सैडनेस है, दुखी है, आपको रोने का मन करता है, तो खा पी के आराम से काम धाम करके आप रोने बैठिए। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।